हाँ जी, हमारे लिए एज अ टीम तो बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमें प्रो लीग क्वालिफाई करना था, प्रो लीग में जाना था। उधर टॉप टीम्स के साथ हमें मैचेस मिलते हैं खेलने के लिए, और वो 16 मैच मिलते हैं हमें साल में। तो एक कॉन्फिडेंस के लिए और एक्सपीरियंस लेने के लिए जो जूनियर प्लेयर्स होते हैं वो इनफ होते हैं। और जब टॉप टीम के साथ खेलते हैं तो ही टीम का पता चलता है कि एक्चुअल में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें और कितना काम करना है। और मेरे पर्सनल के लिए था कि एक बड़े टूर्नामेंट से पहले मुझे एक नेशन कप मिला है, तो वही था कि जहाँ बड़े टूर्नामेंट्स होने से पहले मैं अपने आप को वापस से देख सकूं कि मैं कहाँ पे हूँ, या फिर मुझे और किस किस चीज़ों पे काम करना है। बट शायद ना अच्छे से रिहैब वगैरह किया, सब किया, तो इतना कॉन्फिडेंस रहा कि चीज़ें तो मैं मैनेज कर लूँगी। और ऊपर से जब पीछे से बॉल आती है, पीसी क्रिएट होती है, तो वो एक हर एक प्लेयर का उसमें कंट्रीब्यूट होता है पीसी बनाने के लिए। उसके बाद जो पुशर फेंकते हैं बॉल, जो स्टॉप करते हैं, उसके बाद मेरा मारने का वो होता है। तो काफ़ी अच्छा रहा था। बस यही था कि जो मुझे बताया गया था जहाँ पे मुझे मारना है, मैंने उधर बस रिलैक्स हो के अपने स्किल पे फोकस किया और उधर स्कोर किया है। दीपिका, पिछले साल एशिया कप के लिए जाने से पहले आप इंजर्ड हो गई थी और नहीं जा पाई थी, और इस बार भी ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना में अब रिहैब पर ही थी। तो वो पिछले साल को अगर हम फिर से उस तरफ जाए तो आप बताइए वो सेटबैक के बारे में कि कैसा था, और ये पूरा पीरियड आपके लिए कैसा था। हम वो एक ऐसे मोमेंट पे हुआ मुझे कि टीम को जस्ट निकलना है कल, और मुझे आज शाम को इंजरी हो गई है। तो वो एक ऐसा हो गया है कि एकदम सडनली कि ये क्या हो गया, कि जस्ट हमें एशिया कप के लिए जाना है और मुझे एक दिन जस्ट लास्ट हमारा सेशन है और उसमें मुझे पैर स्लिप होके मेरा हैमस्ट्रिंग टियर हो गया। तो वो एकदम मेरे लिए 15-20 दिन जब तक वो टूर्नामेंट चली इजी नहीं रहा मुझे ऐसे देखना। तो उसके बाद सविता दी थे उस टाइम पे मेरे साथ, क्योंकि उनकी भी जस्ट उस टाइम पे सर्जरी हुई थी। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया उस टाइम पे कि तुम जो चीज़ होगी आज वो हो गई है, बट हम ये फोकस कर सकते हैं अभी हम इसको ठीक कैसे करना है। तो बहुत सारे थॉट आते थे कि पता नहीं मैं कब वापस आऊंगी, या फिर पता नहीं सेम सेम लेवल पे वापसी कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, या फिर मुझ में स्ट्रेंथ वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो कभी दोबारा ना हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी घबराहट हुई, बहुत डर भी लगा। बट मेरा रिहैब अच्छे से हुआ। वेन ने, क्यारा ने, रोडे ने, इन्होंने बहुत अच्छे से मेरा रिहैब कराया, फिटनेस कराई। तो उस टाइम पे घर पे भी बात करती थी तो उन्होंने भी यही बोला हमेशा, पापा मम्मी ने, कि आज जो चीज़ हुई है, अगर अगर प्लेयर बिना इंजरी के, बिना किसी प्रॉब्लम के अगर वो ऊपर जाता है तो उसको कुछ पता नहीं चलता कि मेरी लाइफ तो इजी थी। तो एक प्लेयर की लाइफ में ऐसा ही होता है कि कभी उसको इंजरी हो रही है, कभी वो स्टेप बैक कर रहा है। तो ये चीज़ हमें स्ट्रॉन्ग करना है इस चीज़ को, कि अगर आज वो चीज़ हुई है तो कोई बात नहीं, मुझे धीरे 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 मुझे इंजरी होगी तो मुझे उसमें ही गुम नहीं होना है। तो मेरे को टाइम टाइम पे मतलब बहुत लोगों ने इस चीज़ में सपोर्ट किया है। और दीपिका, अब हम ये कह सकते हैं कि वो पुरानी वाली दीपिका वापस आ गई है और वो ही लेवल पे अब आप खेल पा रही है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे भी सेम ऐसे ही लग रहा है कि जहाँ पे शायद मेरे को इंजरी हुई थी उससे पहले जो मेरी परफॉर्मेंस चल रही थी, या मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस था, वही सेम मुझे अभी फील हुआ जब मैं नेशन कप खेल ली आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो बहुत मुझे अच्छा लगा कि सेम लेवल है, सेम सारी चीज़ें हैं, सेम कॉन्फिडेंस में फील हुआ। थोड़ा फर्स्ट मैच में था कि लंबे टाइम बाद पैर रख रही हूँ ग्राउंड पे, कि क्या है, घबराहट भी हुई। तो उस टाइम पे कोचेस ने या फिर प्लेयर्स ने मेरे को सिर्फ इतना बोला गया था कि घबराना नहीं है। बट वही है कि जैसे जैसे मैच स्टार्ट हुआ, नॉर्मल लगा मुझे कि शायद मैं पहले से ही टीम के साथ कनेक्ट हूँ। मुझे ऐसे लगा नहीं कि शायद मैं बहुत टाइम बाद इस टीम के साथ खेल रही हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग नहीं थी। और कोच शोर्ट को कितना क्रेडिट देंगी आप इसके लिए। हम शूट जब आए थे तो मुझे था कि पता नहीं मैं इंजरी पे हूँ, मैं अपने आप को कैसे शो करूँगी, कि उन्होंने मुझे कभी, मैं पहले उनके अंडर खेली भी नहीं हूँ। तो मुझे काफ़ी सारे ऐसे डाउट थे, बट उन्होंने आके देखा था। उन्होंने पहले ही बोला था कि, क्योंकि जब हम प्रो लीग खेलते हैं नीदरलैंड के साथ, तो वो उस टीम के कोच होते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने जो मैंने नीदरलैंड के साथ गोल किया था, तो वो गोल देख के कि उन्होंने ये बोला कि एक अच्छी प्लेयर है, बट
वर्ल्ड कप क्वालिफाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे वाले ईयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने इस चीज़ में मुझे पुश किया कि अभी हमें सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ पे, फिटनेस पे, इंजरी फ्री करवाना है। ये कोई नहीं है कि हम लाइक मैं तुझे लेना नहीं चाहता या फिर गेम अच्छा नहीं है, ये कोई रीज़न नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको इंजरी फ्री होना है और उसके लिए हमारे आने वाले आगे इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं। तो आई थिंक वो अंडरस्टैंड करना एक प्लेयर का सिचुएशन, तो मैं तो फुल क्रेडिट मतलब शूट को ही देना चाहूँगी कि उस टाइम पे इन्होंने अंडरस्टैंड किया कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, क्या क्या मेरे साथ हुआ है। तो वो टाइम पीरियड मुश्किल भी था, बट इन्होंने आने के बाद समझा। जैसे वेन को है, क्यारा है, रोडे, इनको शायद बोला है कि मतलब इसके ऊपर काम करना है, इसको फिट करना है, मुझे फिट चाहिए। तो उसके बाद से एसएनसीज ने, स्ट्रेंथ या फिर फिजियो ने, सब ने अपना काम प्रॉपर तरीके से किया। तो मैं मतलब कम बैक कर पाई बहुत अच्छे से, कॉन्फिडेंस। दीपिका, आपने बात की इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स की। अभी वर्ल्ड कप है और एशियन गेम्स है, दोनों काफी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है, खासतौर पे तब जबकि हम पेरिस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो आपको क्या लगता है इस टीम का रियलिस्टिक चांसेस क्या है? अम, मुझे ऐसे लगता है जिस कॉन्फिडेंस में या जिस स्पेस पे अभी टीम चल रही है, नेशन कप खेल के आई हैं, फुल कॉन्फिडेंस में है सभी, और अभी वर्ल्ड कप के लिए भी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है कैंप में। तो मुझे लगता है कि टीम का बहुत अच्छा चल रहा है माहौल भी, और एवरीथिंग मतलब अच्छे वे में जा रही है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं शायद जो कोचेस ने नोट की हैं कि हमें पीछे डिफेंस पे, पीछे अटैक पे, काउंटर अटैक्स पे, उन पे काम करना है, वो जस्ट आते ही शुरू हो चुका है। और स्ट्रेंथ है जैसे सभी प्लेयर्स की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन चीज़ों पे काम हो चुका है स्टार्ट। तो अभी फर्स्ट हमारा वही है कि अभी हमें वर्ल्ड कप पे फोकस करना है, देन एशियन गेम्स है। तो अभी से टीमों को देखना, सब प्लेयर्स अपना इंडिविजुअल देखते हैं कि दूसरी वर्ल्ड कप में जो हमारा पुल है कि उसमें टीम में प्लेयर्स कौन से हैं, कहाँ पोजीशन है, तो सब उस चीज़ के लिए बिजी हो चुके हैं। और ये बात बार बार आती है कि वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स के बीच में बहुत कम गैप है। तो इतने कम ड्यूरेशन में दो बार अपना पीक परफॉर्मेंस करना कितना मुश्किल होगा? um, क्योंकि अभी हम 4 वीक्स कैंप में हैं, तो अभी हम अपने आप को इतना ट्रेन कर रहेंगे कि वो जो दो टूर्नामेंट्स हैं उस तक हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम ना होए। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है अभी 4 वीक्स का हमारा कि हम जितना चाहे उतना मतलब अपने आप को पुश कर सकते हैं, ताकि आने वाले टूर्नामेंट्स में हमें उस चीज़ का फिटनेस हमारी उतनी रहे, हमें प्रॉब्लम ना होए। ऑफ कोर्स ट्रैवल है, सब कुछ है, बट एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर उसको इतना बड़ा टूर्नामेंट मिल रहा है, या फिर इतना बड़े टूर्नामेंट साल में 4 साल में एक बार आते हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। प्लेयर मेंटली वैसे ही अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो ऐसा टीम में कोई वो नहीं है कि हमारे पास टाइम कम है बीच में, या फिर कोई थॉट नहीं है। सब उस चीज़ के लिए सीरियस हैं, सबको पता है अपनी रिकवरी कैसे करनी है। सब इतने मतलब मेच्योर हैं, या फिर फिजियो हैं, अपने एसएनसी हैं, उनको ऑलरेडी उन्होंने प्लान कर रखा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होने वाली है इस चीज़ में। और हम हार्ड टेस्ट की अगर बात करें तो आपको लगता है कि ये टीम अपना दिन होने पर दुनिया की किसी भी टीम को हराकर पोडियम फिनिश कर सकती है? सॉरी दीदी अगेन। आ, हम हार्ड टेस्ट की अगर बात करें तो आपको लगता है कि ये जो टीम है ये अपना दिन होने पर दुनिया की किसी भी टीम को हराकर बड़े टूर्नामेंट में पोडियम फिनिश कर सकती है? जरूर जरूर कर सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे याद है जब हमने चिल्ली का मैच खेला था, तो वो एक रिमेम्बर रिमेम्बेबल मैच है मेरे लिए भी और हमारे पूरे टीम के लिए भी। जिस हिसाब से एक दूसरे के साथ होके, एक दूसरे से कनेक्ट होके, और ऐसे लग रहा था कि आज तो एक अलग ही टीम खेल रही है। तो ऑफ कोर्स हम हर एक टीम को हरा सकते हैं अगर हम उस हिसाब से कंटिन्यू सेम अपने लेवल पे रहें। और उस चीज़ पे काम भी किया जा रहा है कि हमें अपने आप को कंटिन्यू सेम पेज पे कैसे रखना है। अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं है कि आज हमने अच्छा टूर्नामेंट फिनिश किया या फिर अच्छा मैच खेला है तो कल हम स्लो हो जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज लो कर लेते हैं कि ओके हम तो फर्स्ट आए हैं। नहीं, वो सेम माइंडसेट, क्योंकि ऑलरेडी इस साल में प्लान कर रखा है, सीनियर्स हैं जैसे हमें पुश करते हैं, मीटिंग्स लेते हैं कि ये ईयर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैच निकल गया, नेक्स्ट मैच पे फोकस, नेक्स्ट मैच निकल टूर्नामेंट निकल गया, नेक्स्ट टूर्नामेंट पे फोकस। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है टीम में कि हम सेम चीज़ पे नहीं रह सकते कि वो टूर्नामेंट हमने अच्छा खेला तो अपने आप ही चीज़ें हो जाएंगी। तो हमें नेक्स्ट टीमों को देखना है, नेक्स्ट प्रिपरेशन करनी है।
फाइनली जब से नया कोचिंग स्टाफ आया है, लगातार बात हो रही है टीम बॉन्डिंग की, ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट की। तो अभी कैसा माहौल है ड्रेसिंग रूम का? टीम बॉन्डिंग तो दिख ही रही है मैदान पे। तो आप बताइए थोड़ा कैसा माहौल है अभी टीम का? बहुत जब हम ड्रेसिंग रूम में होते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं मैच से पहले। किसी को स्ट्रेस होता है तो उससे बातें करते हैं जाके, वो साफ चीज़ें, वो भी आके अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। तो एक काफ़ी पॉजिटिवनेस है और वो बहुत ज़रूरी होती है एक टीम में। मैच जाने से पहले हम ये नहीं बोल सकते कि तू प्रेशर में क्यों है, ये नहीं होता है। उसको आराम से काम करना, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा ना डालना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्टाफ से भी यही होता है कि वो मैच वाले दिन या अदरवाइज बहुत पॉजिटिवनेस है, बहुत हैप्पी हैं, मतलब टीम का माहौल बहुत खुश है, माइंड फ्री है, तो वो इम्पोर्टेंट है बहुत। आखिरी सवाल दीपिका कि ड्रैग फ्लिक आज की हॉकी में बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप तो इतनी कमाल की ड्रैग फ्लिकर हैं, और तकेमा के साथ आपने एक सेशन किया था ड्रैग फ्लिकर्स के लिए जो हुआ था, और अभी वो कंटिन्यू भी करेंगे टीम के साथ। तो उनके आने से क्या एडिशनल आपको सीखने को मिला है और कितना फायदा हुआ है? इस टूर्नामेंट में सॉरी, ये जब बेबी कैंप लगा था बाहर हमारा टाकी के साथ, तो शायद मैं बहुत लंबे टाइम के बाद उनके साथ मैंने ट्रेन किया इस ड्रैग फ्लिकिंग में। तो उन्होंने भी यही बोला कि जस्ट तुझे रिलैक्स होके मारना है, कोई ऐसी वो नहीं करना है कि मुझे स्कोर ही करना है या गोल ही करना है। बी काम, जब तुम पीसी के लिए जा रही हो तो अपने आप को रिलैक्स रखना है, ब्रीद लेनी है, सिर्फ ये फोकस करना है कि तुझे कहाँ फिनिश करना है, और अपनी स्किल पे फोकस करना है कि मेरी स्किल पिकअप करना है या फिर रिलीज करना है, वो प्रॉपर होना चाहिए, और जहाँ मारना है वो एंगल प्रॉपर होना चाहिए। तो जैसे मैच से पहले वो मेरी हेल्प करते थे, मुझे दिखाते थे कि फर्स्ट टचर्स कैसे आते हैं, गोलकीपर्स कैसे स्टैंडिंग में खड़े हैं। तो वो मुझे बताते थे कि कहाँ-कहाँ पे ऑप्शन है, कहाँ-कहाँ पे तू मार सकती है। तो ऑन द फील्ड ऑफ कोर्स काम हुआ है, बट ऑन द फील्ड से ज़्यादा काम हुआ है कि दूसरी टीमों को देखना, ऑब्जर्व करना, उनके हर एक फर्स्ट टचर्स को देखना। तो वो एक बहुत बहुत हेल्प हुई मुझे इस टूर्नामेंट में, और अभी आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में भी वो साथ में रहेंगे, तो इस चीज़ पे काम और ज़्यादा करेंगे ऑफ द फील्ड भी, क्योंकि जितना हम काम ऑन द फील्ड करते हैं उससे ज़्यादा काम हमें देखना होता है वीडियोस में कि ओके फर्स्ट अशर कैसे आ रहे हैं तो हम उनको कैसे बीट करना है, गोलकीपर स्टैंड है तो हमें उनको कैसे फेक करना है। तो मुझे ऐसा लगता है ताकि माँ इस टूर्नामेंट में बहुत स्पोर्टिव थे, एक एक चीज़ डिटेल में समझाना बताना, तो मुझे पर्सनली उस चीज़ से बहुत हेल्प हुई है।